हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और स्कूल भी जाते होंगे। आप लोगों का स्कूल मॉर्निंग हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आपका स्कूल मॉर्निंग हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में क्रोजन के बारे में, जिसे हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। क्रोजन के ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और इसके प्रिवेंशन के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड हम एक दो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्रोजन होता क्या है। आपके आसपास, हमारे आसपास ये क्रोजन होते रहता है, ये प्रक्रिया है। क्या है? क्रोजन एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया होते रहता है। हम आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। एक लोहा लेते हैं, जब आप मार्केट से या फिर कहीं से लोहा खरीद कर लाते हैं तो लोहा को आप कहीं भी छोड़ देते हैं या फिर वातावरण में यूं ही खुला छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं 2-4 दिन बाद उसके ऊपर एक जंग लगना शुरू हो जाता है, एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? संक्षारण की वजह से होता है, क्रोजन की वजह से होता है। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा है और इस लोहा पर अभी जंग लगा हुआ है, देख लीजिए, है ना। जंग लगा हुआ है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। जंग लगा हुआ है। तो किसी भी मेटल पर जंग क्यों लगता है, रस्ट क्यों लगता है? उसकी वजह है संक्षारण, क्रोजन है। अब हम इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। देखिए क्रोजन का डिफिनीशन क्या है। The eating up of metal by the action of air, moisture or acid on their surface is called corrosion। सिंपल है। आपने देखा होगा चांदी पर भी, चांदी क्या है? मेटल है। चांदी के सतह पर भी 5 महीना बाद, 10 महीना बाद उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है। वो लेयर क्या है? वो एक रस्ट के फॉर्म में लेयर चढ़ जाता है। आपने कॉपर को भी देखा होगा, आप 10 महीना, 15 महीना या फिर 1 साल बाद देखें तो कॉपर के सतह पर भी हरे रंग का एक रस्ट जमना शुरू हो जाता है, एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है किसकी वजह से होता है? क्रोजन की वजह से होता है और क्रोजन एक प्रक्रिया है। तो चलो हम डिफिनीशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। द हीटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर। आप मेटल को, आयरन मेटल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आयरन मेटल को जब आप वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वातावरण में एयर है, मॉइस्चर है और एसिड गैसियस फॉर्म में, ये तीनों क्या करते हैं? आयरन मेटल के सरफेस पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं? आयरन मेटल के सरफेस पर अटैक करते हैं और आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, एक परत चढ़ना शुरू हो जाता है और यही होती है आपका रस्ट होती है। आयरन मेटल के सरफेस पर जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का परत होता है ना, वही होता है आपका रस्ट होता है, जंग होता है। यहाँ तक क्लियर हो? समझ में आ गया? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्रोजन अगर किसी मेटल पर होता है तो इसकी कंडीशन है। जी हाँ, इसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन है तभी तो आयरन मेटल के सरफेस पर या फिर सिल्वर मेटल के सरफेस पर या फिर कॉपर मेटल के सरफेस पर एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी कंडीशन है। तो चलो हम इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसे हम मिटा देते हैं और हम अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले तो हम देखते हैं क्रोजन लगने की वजह क्या है, कंडीशन क्या है। अगर किसी आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट चढ़ जाता है, एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन है? कंडीशंस फॉर क्रोजन। पहली, presence of air, दूसरा का है आपका presence of
वाटर। यहां पर देखिए, अगर आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है, आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लग जाता है, तो उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन दोनों वजह से आयरन मेटल के सरफेस पर जंग लग जाता है, आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर जमना शुरू हो जाता है। ये मेरे पास आयरन का मेटल है, तो आयरन मेटल के सरफेस पर ये ब्राउन कलर का जो रस्ट है किसकी वजह से होता है? इन दोनों कंडीशन की वजह से होता है, इन दोनों कंडीशन की वजह से होता है। तब जाकर आयरन मेटल के सरफेस पर या फिर कोई भी मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उस पर जल्दी जंग लग जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन दोनों कंडीशन की वजह से आयरन मेटल के सरफेस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अगर ये दो कंडीशन है, आपका एक सवाल होगा, क्या इन दो कंडीशन में से अगर सिर्फ एयर रहेगा तो क्या आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। एयर से, केवल एयर की उपस्थिति से, हवा की उपस्थिति से आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट नहीं लगेगा। या फिर केवल वाटर की प्रेजेंस में, वाटर जो है मॉइस्चर फॉर्म में, केवल वाटर की प्रेजेंस में आयरन मेटल की सरफेस पर जंग लगेगा, रस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ये दोनों कंडीशन होगा तभी जाकर आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लगेगा, जंग लगेगा। ओके, तो चलो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसे आप नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए पहले देखिए, हम ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब का नाम सुने हैं ना? टेस्ट ट्यूब हम मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब 1, और ये है आपका टेस्ट ट्यूब दूसरा का, सेकेंड टेस्ट ट्यूब। और ये है आपका तीसरा का टेस्ट ट्यूब। ध्यान से देखिए, हमने 3 टेस्ट ट्यूब बना लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रबर कॉर्क लगा देते हैं। ये क्या है? रबर कॉर्क है। ध्यान से देखिए, ये है आपका रबर कॉर्क, ठीक है। अब देखिए, हमने ये क्या है? रबर कॉर्क, ये भी रबर कॉर्क, ये भी रबर कॉर्क, और हमने तीन टेस्ट ट्यूब ले लिया है। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में हम एक आयरन नेल को रखते हैं। क्या रखते हैं? एक आयरन नेल को रखते हैं। ये क्या आपका आयरन नेल है? क्या है? आयरन नेल, आयरन नेल है। ओके, ये क्या आपका आयरन नेल, आयरन नेल है। अब हम देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हम यहां पर ले लेते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। इस टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें हम ले लेते हैं ड्राई एयर। ड्राई एयर, देखिए पहला टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, और ऊपर पर हमने क्या लगा दिया? रबर कॉर्क लगा दिया। और ये क्या है? आयरन नेल है, और ये क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, अब हम टेस्ट ट्यूब 2 में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक लेयर लगा देते हैं, लेयर ऑफ ऑयल, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें हम डालते हैं बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। क्या है? देखिए, टेस्ट ट्यूब 2 में हमने क्या रखा है? एक ऑयल का हमने लेयर ले रखा है, और इसमें क्या है? बॉइल्ड वाटर है।
जिसे आप बोलते हैं उबला हुआ पानी, ठीक है, बॉइल्ड वाटर है, और ये क्या है, आयरन नील है। अब हम टेस्ट ट्यूब 3 में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं अनबॉइल्ड वाटर। क्या डाल दिए हैं, अनबॉइल्ड वाटर डाल दिए हैं। और इसमें क्या है, इसमें है आपका डेम्पियर। समझते हैं, यहां पर देखिए हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने एक एक आयरन नील को रखा है। ये है आपका आयरन नील, क्या है, आयरन नील। अब टेस्ट ट्यूब, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने रबर कॉर्क को लगा दिया। अब देखिए पहला टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, और यहाँ क्या है, ड्राई एयर है। तो याद रखिए ड्राई एयर में भी कुछ अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्राई एयर में। अब देखिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राई एयर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो क्या बताइए, ये जो आयरन नील है इस टेस्ट ट्यूब में, पहला टेस्ट ट्यूब में, क्या इसमें रस्ट लगेगा, जंग लगेगा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इसमें पहला टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है इसमें रस्ट नहीं लगेगा, नो रस्ट, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं जंग लगने के लिए क्या कंडीशन, 2 कंडीशन होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर, और दूसरी की कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, राइट, 2 कंडीशन। तो यहां पर देखिए इसमें पहला टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है इसमें रस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें देखिए एयर है, क्या है, ड्राई एयर है, और ड्राई एयर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा क्या करेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, ड्राई एयर। और हमने कहा है सिर्फ अगर एयर रहेगा तो रस्ट नहीं लगेगा। तो इसमें जो पहला टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है उसमें रस्ट नहीं लगेगा। अब हम आते हैं दूसर का टेस्ट ट्यूब में। अब बताइए दूसर का टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है इसमें रस्ट लगेगा, इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा। अब बताइए ये क्या है, बॉइल्ड वाटर है, और बॉइल्ड वाटर में सिर्फ वाटर होता है, एयर नहीं होता है। क्या होता है, ओनली वाटर, और इसमें क्या रहेगा, ओनली एयर। तो इसमें भी क्या होगा, नो रस्ट, इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा। ओके, और ये क्या है, ये ऑयल का लेयर है, क्या है, तेल का लेयर है, ताकि बाहर से कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब में प्रवेश न करे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ऑयल का एक लेयर लगा दिए, ठीक है। अब हम आते हैं टेस्ट ट्यूब 3 में। अब बताइए टेस्ट ट्यूब 3 में जो आयरन नील है इसमें रस्ट लगेगा, जी हाँ इसमें रस्ट लगेगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें रस्ट लगेगा, यस इसमें रस्ट लगेगा। अब इसका कंडीशन, इसमें देखिए अनबॉइल्ड वाटर है, क्या है, अनबॉइल्ड वाटर है, और डैम्प एयर है, क्या है, इसमें एयर भी है और अनबॉइल्ड वाटर भी है। अब देखिए डैम्प एयर का मतलब क्या होगा, इसमें एयर भी होगा और वाटर भी होगा, दोनों होगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील होगा इसमें रस्ट लगेगा। तो देख लीजिए इसमें देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखिए वाटर भी है और एयर भी है ना। तो तीसरे के टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है इसमें रस्ट लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप घर पर भी समझ सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी मेटल के ऊपर अगर रस्ट लगता है, जंग लगता है, एक लेयर बनता है, उसकी 2 कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर किसके फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में, और एयर होगा ऑक्सीजन, राइट। चलिए तो हमने ये चीज समझ लिया, कंडीशन फॉर क्लोजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर। इसे हम आप मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ध्यान से देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन।
और आप वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी जाकर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लोहा जो होता है, आयरन मेटल होता है, आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लग जाता है, लगता है ना। तो इसकी हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो देखिए यहां पर क्या है, Fe है ना। Fe क्या होता है, लोहा होता है, ऑक्सीजन और वाटर। और वाटर किसके फॉर्म में होगा, मॉइस्चर के फॉर्म में। और ये रिएक्ट करके बनाएगा Fe2O3 इंटू H2O। देखिए यहां पर देखिए Fe ऑक्सीजन और एयर, ये दोनों क्या करता है, ऑक्सीजन और एयर। ये मान लेते हैं ये क्या है आपका, एक आयरन मेटल है। ये क्या है, आयरन मेटल है। और आयरन मेटल के सरफेस पर क्या करेगा, वाटर आएगा। क्या आएगा, वाटर आएगा। वातावरण में यूं ही होता है ना, मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करके आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये लेयर धीरे धीरे लोहा को खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है ना। तो देखिए Fe ऑक्सीजन और H2O से जब आपस में रिएक्ट करता है तो Fe2O3 इंटू H2O बनाता है। और आयरन मेटल के सरफेस पर, आयरन मेटल के सरफेस पर जो रस्ट होता है ना, यही होता है आपका रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला आप बोल सकते हैं Fe2O3 इंटू H2O। और ये X क्या है, तो X यहाँ पर जो होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वेरिएबल होता है, ये बदलते रहता है। ठीक है, तो X है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, X यहाँ वाटर तो है, ये X क्या है, वेरिएबल वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये बदलते रहता है। और Fe2O3 इसी को रस्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये आयरन मेटल, और आयरन मेटल के सरफेस पर जो रेडिश ब्राउन, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है एक लेयर है, यही लेयर क्या होता है आपका Fe2O3 इंटू H2O होता है। और इसी को जंग कहा जाता है। आयरन मेटल के सरफेस पर जो रेडिश ब्राउन का कलर दिख रहा है, एक लेयर दिख रहा है, वही होता है आपका रस्ट होता है, जंग होता है। ठीक ना। और इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। देखिए बिहार बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में आपको एक MCQ बनेगा ही बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। पूछेगा आयरन मेटल के सरफेस पर लोहा की सतह पर जो जंग लगा रहता है उसका कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन होता है। ठीक है, अब देखिए इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। देखिए हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, वाटर से रिलेटेड 3। और ये आयरन, आयरन मतलब लोहा, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में है तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा का देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है। अब हम बात करते हैं क्रोजन ऑफ कॉपर। चलिए अब हम दूसरा का देखते हैं। क्रोजन ऑफ कॉपर मेटल। अब देखिए कॉपर पर भी रस्ट लग जाता है, कॉपर पर भी एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, कॉपर धातु की सतह पर भी एक लेयर जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर लेते हैं और क्या, H2O और CO2। ठीक है ना, H2O और CO2, और ये बनाएगा
CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर देखिए कॉपर कम क्रियाशील होता है लोहा से, कॉपर जो है कम क्रियाशील होता है लोहा से, इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन आयरन मेटल वाला जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटली होता है, वो तीव्र गति से रिएक्ट करता है। अगर आप लोहा को वातावरण में 2 दिन 3 दिन के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो उस पर जंग 2-3 दिन के अंदर लग जाएगा, रस्ट 2-3 दिन के अंदर लग जाएगा। अगर आप कॉपर को 3-4 दिन छोड़ देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कॉपर की सतह पर, कॉपर मेटल की सतह पर लेयर जमना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि यह प्रक्रिया स्लो होता है। इसीलिए अगर आप 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद जब आप देखिएगा तब जाकर कॉपर की सतह पर हरे रंग का एक परत चढ़ता है। तो देखिए कॉपर, ठीक है, ये क्या है, कॉपर है, और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर। देखिए अगर हम मान लेते हैं, आप देखे होंगे आपके घरों में कॉपर के अगर बर्तन है तो 6 महीना बाद या फिर साल महीना बाद देखिएगा तो उसकी सतह पर हरे रंग की एक परत जम जाएगा। उस परत का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। और कॉपर मेटल के सरफेस पर जो परत जम जाता है उस परत का कलर कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, एक लोटा है ना, ये कॉपर का लोटा है, किसका है, कॉपर का लोटा है। ठीक है, तो आप 6 महीना बाद या फिर साल भर बाद, साल के 12 महीनों बाद जब आप देखिएगा तो इसके सतह पर कहीं न कहीं ग्रीन कलर का एक लेयर जमना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ग्रीन कलर का एक परत बना लेता है अपने ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोजन ऑफ सिल्वर मेटल, क्रोजन ऑफ सिल्वर मेटल। क्रोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर का संकेत AgOg सोनोजिन। चलो ये देखो H2S से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ये बनाएगा Ag2S और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, चांदी है। आपने सोचा होगा कि चांदी पर जंग नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, चांदी पर भी एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, चांदी मेटल के सरफेस पर भी रस्ट लगना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा लेकिन जल्दी नहीं दिखेगा। अब हम ऐसे आपको समझाते हैं, हमारी माँ बहन जो होती है वो पायल पहनती है ना चांदी की, ठीक है, चांदी की पायल पहनती है। तो आपने कई बार देखे होंगे चांदी की जो पायल होती है उसके ऊपर काले रंग का एक परत जम जाता है। तो काले रंग का परत क्यों जम जाता है, कभी सोचा है आपने? काले रंग की परत इसलिए जम जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और चांदी के ऊपर जो काले रंग का एक परत जम जाता है वही परत क्या आपका Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक इन कलर, कलर में कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है ना, देखो चांदी का आपने सिक्का भी देखे होंगे, चांदी का सिक्का भी आपने देखा होगा। तो चांदी के सिक्का पर काला काला रंग की एक क्या चढ़ेगा, एक परत चढ़ जाएगा, एक परत। तो वो परत जो होता है आपका Ag2S होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, और उस परत का कलर ब्लैक होता है। आपने कई बार देखा होगा पायल को, आप देखिए तो पायल के ऊपर आपको एक काले रंग का धब्बा चढ़ेगा, काले रंग का एक परत जम जाएगा धीरे धीरे।
और ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये भी प्रक्रिया स्लो होती है, आपको जल्दी दिखेगा नहीं, 2-3 दिन के अंदर नहीं दिखेगा, 7 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, क्रोजन ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, क्या बताइए, गोल्ड और प्लेटिनम पर क्या रस्ट लगता है? नहीं, इस पर रस्ट नहीं लगता है, नो रस्ट। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम, बहुत कम। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो प्लेटिनम और गोल्ड सबसे नीचे होता है, इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम पर रस्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लगता है? क्या इसे हम बचा सकते हैं? किसी भी आयरन मेटल के सरफेस पर या फिर किसी मेटल के सरफेस पर जंग लगने से हम बचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेथड्स टू प्रिवेंट क्रोजन। पहला देखिए, पेंटिंग, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आपने देखा होगा पेंटिंग करते हुए, लोहा की सतह पर पेंट करते हुए, कभी आपने किसी से पूछा है ऐसा क्यों करते हैं? आयरन मेटल के सरफेस पर पेंट करते हुए कई बार देखा होगा किसी को, तो क्या आपने पूछा है? क्यों पूछिएगा, आपके पास समय है ही नहीं। पूछना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में ये सारी चीज आना चाहिए कि हाँ पेंट क्यों करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, तो पेंट क्यों करते हैं। देखिए, आयरन मेटल के सरफेस पर पेंट इसलिए किया जाता है, पेंटिंग इसलिए किया जाता है ताकि आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट न लगे, जंग न लगे, इसीलिए आयरन मेटल के सरफेस को पेंट कर दिया जाता है। आयरन मेटल का खिड़की हो सकता है, आयरन मेटल का दरवाजा हो सकता है, तो उस पर देखे होंगे आप पेंट करते हुए, इसीलिए पेंट किया जाता है ताकि रस्ट न लगे, और रस्ट नहीं लगेगा तो लंबे समय तक आयरन मेटल चलेगा, लंबे समय तक वो वस्तु टिकाऊ होगा, उस वस्तु का टिकाऊ होगा। अब देखिए पेंट क्या करता है, पेंट आयरन मेटल और एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। और जब पेंट कर देता है तो फिर उस पर आयरन मेटल के सरफेस पर न तो एयर का प्रभाव पड़ता है, ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इसीलिए आयरन मेटल के सरफेस को पेंट किया जाता है, रंगाई किया जाता है। चलिए अब दूसरा का है ग्रीजिंग, ग्रीजिंग और ऑयलिंग। अब देखिए, आपने कई बार देखे होंगे साइकिल के जो मिस्त्री होते हैं वो ग्रीस लगाता है। क्या लगाता है? ग्रीस लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, कभी पूछा है? ग्रीस क्यों लगाते हैं? ग्रीस इसलिए लगाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उस आयरन मेटल के सरफेस पर जंग न लगे, रस्ट न लगे, इसीलिए ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाता है? ग्रीस लगाता है। और ऑयलिंग, ऑयल भी लगाता है, तेल भी लगाता है। देखे है ना, कई बार आप देखे होंगे, अगर आप साइकिल की दुकान पर गए होंगे या फिर मोटरसाइकिल का जो दुकान होता है, आप देखे होंगे एक गमला लेता है और उसके अंदर नट बोल्ट होता है, कई प्रकार के नट बोल्ट होता है, उसमें डालता है और फिर ऑयल डालता है। क्या डालता है? तेल। और तेल से उसे क्या करता है? धो डालता है, सभी को वॉश कर देता है। वॉश इसलिए कर देता है ताकि जंग ना लगे, ग्रीजिंग इसीलिए करता है ताकि जंग ना लगे, ठीक है ना। तीसरा का है आपका गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन मेटल के सरफेस पर जिंक धातु की कोटिंग करना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यहां पर देखिए ये क्या है, मान लेते हैं ये है आपका आयरन,
मेटल। और आयरन मेटल पर हम क्या करते हैं, जिंक धातु की एक कोटिंग कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। यही होता है आपका क्या, गैल्वेनाइजेशन होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में भी क्या होता है, रस्ट नहीं लगता है। हम आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल देते हैं। मोटरसाइकिल का साइलेंसर देखे हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर, ये होता है आपका मोटरसाइकिल का साइलेंसर। और इसके ऊपर आप देखिएगा एक क्या कहते हैं, एक लोहा का एक क्या कहते हैं, एक लोहा का परत जैसा रहता है, ठीक है। और इसका कलर होता है सिल्वरी व्हाइट होता है। कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, ठीक है। तो ये साइलेंसर है, और साइलेंसर के ऊपर में एक लोहा का परत रहता है। क्या रहता है, एक लोहा का ही वस्तु रहता है। और उस वस्तु पर जो सिल्वरी व्हाइट कलर का जो होता है वो क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन थ्रू क्या होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दिया जाता है। तो वही होता है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन आप समझ सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, गैल्वेनाइजेशन। हाँ, अब हम बात करते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग क्या है। अब देखिए, क्रोमियम प्लेटिंग करने से क्या होता है, जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, साइकिल का हैंडल देखें। साइकिल का जो हैंडल होता है वो लोहा का होता है, और उसके ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग किया जाता है ताकि जंग न लगे, रस्ट न लगे। साइकिल का जो हैंडल होता है ना, साइकिल का हैंडल लोहा का होता है, और लोहा के ऊपर क्रोमियम मेटल का प्लेटिंग किया जाता है, और उसका कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। साइकिल का घंटी देखे होंगे, साइकिल का घंटी क्या है, लोहा का है, और उसके ऊपर क्रोमियम मेटल का प्लेटिंग किया जाता है, तभी तो वो कैसा दिखता है, सिल्वरी व्हाइट दिखता है, ठीक ना। और ये गैस स्टोव देखे हैं ना, जो खाना वगैरह बनाता है, गैस स्टोव, वो भी लोहा का है। लोहा के ऊपर क्रोमियम मेटल का प्लेटिंग किया जाता है ताकि जंग न लगे। यहाँ से बहुत अच्छा खासा एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है। और लास्ट और पांचवा है एलॉइंग। एलॉइंग, आप एलॉइंग करके क्या कर सकते हैं, रस्ट नहीं लग सकते। अगर आप एलॉइंग क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। क्या रहेगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल को हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। या फिर मेटल प्लस मेटल को हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे, ठीक है। तो आप एलॉइंग अगर करते हैं, तो एलॉइंग अगर कर देते हैं तो क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। दो मेटल को आप क्या कर सकते हैं, एलॉइंग कर दें, फिर भी रस्ट नहीं लगेगा। या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का एलॉइंग कर दें, फिर भी रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। तो यही है आपका मेथड्स टू प्रिवेंट क्रोजन। ये 5 आपको याद रखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। पेंटिंग, ग्रीजिंग या ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग और एलॉइंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।